तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। तो गाइस आज आ गया है रिव्यू कैनन 700D का। ये रहा मेरे पास कैनन 700D। तो गाइस इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी कि आपको कैनन 700D के रिलेटेड वीडियो चाहिए, उसके रिव्यू के रिलेटेड। तो गाइस 700D के रिव्यू के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और 2-3 भाई हैं और हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कमेंट भी की थी इस चीज़ के लिए। तो उन्हीं के लिए वीडियो बन रही है गाइस। और इस वीडियो में मैं आपको कैनन 700D के बारे में कुछ हाईलाइटेड चीज़ें जो हैं इसकी काफ़ी अच्छी उनको बताने वाला हूँ गाइस। और कुछ इसकी पूरी की पूरी जितनी भी इसके सेटिंग्स हैं, इसका मेन्यू में आपको जो जो जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं गाइस, ये आपको सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। जितने भी आपको जो भी ऑप्शंस मिलते हैं मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा गाइस। और इनका यूज़ क्या क्या है, आप इनको कहाँ कैसे कब और यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए गाइस बने रहे वीडियो पे और पूरी वीडियो देखें गाइस। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। और कैनन 700D से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो गाइस तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो गाइस देख लेते हैं हम इसके मोड्स। तो इसके डायल में अगर हम आए तो इसके डायल में हमें मिलता है मैनुअल मोड गाइस, और फिर हमें मिलता है एवी मोड, और ये अपर्चर प्रियोरिटी मिलता है हमें, और फिर गाइस वही टीवी मोड मिलता है शटर प्रियोरिटी वाला। और फिर आपको प्रोग्राम मोड मिल जाता है गाइस, स्क्रीन इंटेलिजेंट ऑटो मिल जाता है, और गाइस यहाँ पे फ्लैश ऑफ मिल जाता है, सीए क्रिएटिव ऑटो मिल जाता है गाइस, पोर्ट्रेट मिल जाता है, और काफ़ी सारे आपको इसके अंदर मोड्स मिल जाते हैं। वीडियो का गाइस इसमें यहीं से ऑप्शन है, यहाँ से ऑन, और फिर यहाँ से वीडियो में आ जाता है। ये यहाँ से इसकी वीडियो स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आप करेंगे तो ये ऑन हो जाता है और यहाँ से हो जाता है ऑफ। तो अब गाइस कर लेते हैं इसके कुछ खास चीज़ों की बात। तो कैनन 700D में आपको गाइस CMOS सेंसर मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा सेंसर है, और आपको ये 18 मेगापिक्सल 18 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसमें टोटल पिक्सल अप्रॉक्स 18.5 मेगापिक्सल मिल जाता है गाइस। एस्पेक्ट रेशियो 3.2 से लेके 16:9 तक आप इसमें फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। सेंसर क्लीनिंग EOS इंटीग्रेटेड क्लीनिंग सिस्टम मिल जाता है गाइस, और कलर फिल्टर आपको इसमें प्राइमरी मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इमेज प्रोसेसर जो है इसमें डिजिक 5 का, वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। लेंस माउंट आप इसमें EFS लगा सकते हैं। 9 ऑटो फोकस पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऑटो फोकस मोड्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि AL फोकस, वन शॉट, AL सर्वो, और ऑटो फोकस पॉइंट सिलेक्शन भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन, मैनुअल सिलेक्शन एंड ऑल। और इस तरह से मैनुअल फोकस ये सब तो आपको उसमें मिलता ही। तो गाइस अब आ जाते हैं जल्दी से कैनन 700D के मेन्यू में। तो सबसे पहले हम इसको डाल लेते हैं मैनुअल मोड पे, और मैनुअल मोड पे अब हम इसकी सारी सेटिंग्स आपको एक्सप्लेन करेंगे गाइज। मैं इसको मैनुअल मोड पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि सभी कैमरा में सारी सेटिंग्स तभी एनेबल होती है तो वो मैनुअल मोड पे डलता है। तो चलिए इसके मेन्यू में चलते हैं। तो सॉरी गाइज, वो थोड़ा सा फोकस के लिए कैमरा को पास करना पड़ा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कैनन के इस मेन्यू की। तो गाइज इसके मेन्यू में हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑप्शंस मिलता है गाइज इमेज क्वालिटी का। तो इमेज क्वालिटी के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि 18 मेगापिक्सल, 18 MB, और गाइज ये यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, रॉ फाइल्स। तो बेसिकली अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप इसको, अगर आप एडिटिंग करते हो अपनी पिक्स को गाइज, तो अगर गाइज आप अपनी पिक्स को एडिटिंग वगैरह करते हो तो आप रॉ फाइल पर चूज़ करो, क्योंकि रॉ फाइल अनकम्प्रेस्ड फाइल होती है। बेसिकली मैं अपनी फ़ोटोज़ रॉ फाइल पे ही क्लिक करता हूँ, क्योंकि उस पर कोई भी किसी भी तरह का कैमरा आपको इमेज कंप्रेस्ड करके नहीं देता है। अगर आप सॉरी, एक नॉइज़ इग्नोर करिएगा गाइस। तो अगर आप ये, जैसे कि बेसिकली आप ये सिलेक्ट कर लेते हो इमेज क्वालिटी 18 मेगापिक्सल, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी पिक कैमरा से क्लिक कर रहे हो तो कैमरा आपको वो फाइल कंप्रेस्ड करके देता है। और अगर आप रॉ फाइल पे क्लिक कर रहे हो, जाके रॉ फाइल आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो कैमरा आपको बिल्कुल अनकम्प्रेस्ड पिक देता है, जिससे कि वो पिक जो कैमरा में क्लिक हुई होती है गाइज वो बिल्कुल आपको नेचुरल मिलती है। कैमरा अपनी तरफ से कोई भी कंप्रेसिंग, कलर ग्रेडिंग कुछ भी आपको करके नहीं देता है। तो बेसिकली आप इसको गाइज रॉ पर रख लो अगर आपको अपनी पिक बाद में एडिटिंग करनी है, और अगर नहीं करनी तो आप इसको मीडियम रख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको बीप का। बीप गाइज क्या होता है,
बीप तब आप कैमरा को ऐसे करते हैं तो कैमरा ऐसे बीप का साउंड देता है, तो बीप बेसिकली ये रिलीज शटर विदाउट कार्ड। तो ये भी गाइज वो होता है कि आप अपना शटर विदाउट कार्ड के करना चाहते हो एक आधी फ़ोटो क्लिक रिव्यू के लिए, तो वो चीज़ मिल जाती है आपको अगर आप बिना कार्ड के पिक्स क्लिक करना चाहते हो। और यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिलता है नीचे इमेज रिव्यू का आपको कि आप अपनी पिक क्लिक करने के बाद कितनी देर तक उसको देखना चाहते हो, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेंस एबरेशन गाइज, ये लेंस एबरेशन है, इसको आप इनेबल करके रख सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके लेंस के कोई भी किसी भी तरह का कुछ मतलब बेसिकली पिक्स में थोड़ा बहुत अगर एबरेशन आ जाता है तो वो उसको करेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली कैमरा। और फिर गाइज ये रेड आई रिडक्शन, ये तो बेसिकली सबको पता ही होता है। कभी कभी फ्लैश पड़ने से गाइज क्या होता है कि आइज़ जो होती है वो आपकी रेड हो जाती है, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे फ्लैश कंट्रोल मिल जाता है। चलते हैं मेन्यू 2 में। तो दूसरे मेन्यू में आपको एक्सपोजर कॉम्प्रेशंस मिल जाते हैं। यहाँ आपको यहाँ आप एक्सपोजर कॉम्प्रेशंस मिल जाते हैं, आपको ब्राइटर एंड ऑल ये सब मिल जाता है। तो आप उसको जैसा है उसको ऐसे ही रहने दें, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो अब चलते हैं कोई और से मेन्यू में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये ऑटो लाइट कम ऑप्टिमाइज़र, इसको आप ऑन करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पे जाके पिक क्लिक करते हैं और वहाँ पे आपको डायरेक्ट लाइटिंग पड़ रही है तो आप इसको वहाँ से ठीक कर सकते हैं। इसको फिर कस्टम वाइट बैलेंस गाइज, इसको आपको छेड़ना नहीं है, ये जैसे होता है ऐसे ही रहने दें। वाइट बैलेंस आपको जैसे ऐसे ही रहने दें। कलर स्पेस RGB आपको हमेशा सेलेक्ट करके रखना है। पिक्चर स्टाइल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं गाइज। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है स्टैंडर्ड, तो ये काफ़ी सारे आपको पिक्चर स्टाइल मिल जाते हैं, जैसे ऑटो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, नेचुरल, फेथफुल। तो गाइज ये आप अपने अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं, और किसी जैसे ये प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप इसमें इन्फो डिटेल में जाके इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। शार्पनेस घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सैचुरेशन, कलर टोन, कंट्रास्ट, आप इन सबको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये मिल जाता है। उसके बाद आपको मीटरिंग मोड मिल जाता है गाइज। मेरी माने तो कैनन 700D का मेरे को एक बहुत ही गंदी चीज़ जो लगती है गाइज, वो ये चीज़ होती है कि इसका फोकस बड़ा लेट होता है। तो उसके लिए आप हमेशा इवैल्यूएटिंग मीटरिंग या फिर स्पॉट मीटरिंग का यूज़ करें, और ये आपको काफ़ी अच्छे फोकसिंग रिजल्ट्स देगा। उसके बाद चलते हैं थर्ड मेन्यू में। यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा ऐसे से ही मिलता है। उसके बाद फोर्थ मेन्यू में आपको लाइव शूट, इसको इनेबल करके रखें गाइज, आपको फोकसिंग में मदद मिलेगी। ऑटो फोकस मेथड हमेशा लाइव ट्रैकिंग रखें, इससे भी आपको फोकसिंग में काफ़ी अच्छी चीज़ मिलेगी। कंटिन्यूस ऑटो फोकस को इनेबल रखें। टच शटर आपकी मर्जी है, टच करने पर जो शटर होता है उसको इनेबल भी रख सकते हैं, डिसेबल भी रख सकते हैं। उसके बाद इस बात आती है ग्रिड डिस्प्ले की। जैसे डिस्प्ले पे ये अगर आप इसको एक सेकेंड ग्रिड को ऐसे रख सकते हैं, डिस्प्ले पे बन के आता है ना ऐसे, तो वो चीज़ आप रख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पिक किस साइज़ की चाहिए। तो ये बेसिकली वही होता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे पिक डाल रहे हैं तो आप 16:9 रेशियो रख सकते हैं, 4:3 रख सकते हैं। तो मैं बेसिकली यूट्यूब के लिए ज़्यादातर पिक्स क्लिक करता हूँ, तो मैं 16:9 ही रखता हूँ। उसके बाद मीटरिंग टाइमर गाइज, ये मीटरिंग टाइमर वो होता है तब आप सेल्फ टाइमिंग पे कैमरे को डालते हैं पिक क्लिक करने के लिए, तो ये तब यूज़ होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू पे गाइज। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट इमेजेस, रोटेट इमेजेस, ये थोड़ा ऐसा ही ऑप्शन होता है। उसके बाद आपको मिल जाता है क्रिएटिव फिल्टर्स, नो कंपैरिजंस। तो गाइज ये थोड़ा सा आपको ऐड वगैरह करने होते हैं तो फिल्टर्स। उसके बाद ये थोड़ा ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं। फिर आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं, सिलेक्ट फोल्डर, ऑटो रोटेट, पिक रोटेट करने का, और फॉर्मेट कार्ड वगैरह, ये सब तो आपको पता ही होगा। उसके बाद ऑटो पावर ऑफ, LCD ब्राइटनेस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ये है तो इसको मैं कम भी कर सकता हूँ गाइज, और इसको मैं यहाँ से ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो इसको आप बैटरी के अकॉर्डिंग 5 पे या 6 पे रखें। LCD ऑटो ऑफ वाला ऑप्शन जो होता है गाइज, ये सेंसर वाला, इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। टाइम जोन, डेट टाइम, वीडियो सिस्टम आप हमेशा पाल ही रखें। PAL ही इंडिया के अंदर यूज़ होता है।
स्क्रीन कलर है, इनेबल है, टच कंट्रोल है, सेंसर क्लीनिंग, जीपीएस डिवाइस सेटिंग, तो ये सब आपको मिल जाता है। उसके बाद ये थोड़ा कैमरे का ये क्लियर सेटिंग, फ्रेम फेयर वर्जन और ये सब। तो गाइज ये था माई मेन्यू सेटिंग और ये सब। तो ये था गाइज आपका कैनन 700D का रिव्यू। आपको और इससे रिलेटेड कुछ भी नॉलेज चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और बेसिकली गाइज एक और आपको बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ बता देता हूँ। आप अपनी पिक में अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो आप मैनुअल मोड को ही यूज़ करें। मैनुअल मोड से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो पढ़ रखी है गाइज, आप उसको देख सकते हैं, शायद आपको उसके कुछ समझ आ जाए। और अगर आपको मैनुअल मोड कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, आपको नहीं पता मैनुअल मोड के बारे में, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे रिलेटेड मैनुअल मोड से रिलेटेड या कैनन 700D की गाइड क्या है, कैसे यूज़ करना है, तो उसके रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।